दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेज। ओके, तो इसमें हम लोग ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि उसका क्या स्वरूप होता है एवं उसका स्रोत क्या क्या होता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत क्या होता है। ओके, ऊर्जा तो ऊर्जा क्या होता है, तो जैसे कि ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं। ओके, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। ओके, तो ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा किसी वस्तु की किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। स्वरूप, जिसको फॉर्म्स भी बोला जाता है। ओके, तो स्वरूप यानी क्या होता है, जैसे कि आप लोग इसके नाम से स्पष्ट है, स्वरूप अर्थात इसके रूप, अर्थात जो ऊर्जा होता है उसके बहुत सारे स्वरूप या उसके रूप अलग अलग होते हैं। ओके, स्रोत, स्रोत यानी क्या होता है, स्रोत जैसे कि आप लोग इसका जो स्रोत का अर्थ होता है वह मूल होता है। तो मूल से तात्पर्य जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि किसी तत्व या वस्तु का उद्गम या उपस्थिति में जो उत्पत्ति स्थान होता है वही उसका स्रोत या मूल कहलाता है। ओके, तो अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा के क्या क्या स्वरूप होते हैं एवं उसका जो उद्गम या जो स्रोत है वह क्या क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में समझ आया होगा कि ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऊर्जा का स्वरूप एवं स्रोत किस प्रकार से होता है। ओके, आखिर ऊर्जा है क्या। ओके, तो चलिए सबसे पहले ऊर्जा के बारे में समझते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। ओके, तो ऊर्जा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने इसके डेफिनेशन में बताया कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा के द्वारा हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। तो कोई भी कार्य है उसके लिए कोई भी कार्य है उसको संपन्न करने के लिए हमको श्रम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग को क्या करना है, दौड़ना है, तो दौड़ने में क्या लगना है, उसमें भी क्या लगता है, हमारा ऊर्जा लगता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम भोजन करें तो उसमें भी हमको ऊर्जा लगता है। अर्थात इस प्रकार से कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें श्रम करना श्रम करना आवश्यक होता है। ओके, किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है और उसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार यदि कोई भारी वस्तु है तो उसमें अधिक एनर्जी लगेगा। कार्य और ऊर्जा के बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने कार्य और ऊर्जा के बारे में क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कार्य एवं ऊर्जा क्या होता है। ओके, हमने देखा था कि ऊर्जा और कार्य का सीधा संबंध होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9 में कक्षा 9वीं में पढ़ा होंगे कि जो ऊर्जा और कार्य है उसका जो सीधा रिलेशन अथवा सीधा संबंध होता है। अधिक कार्य करने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। आपके पास जितनी अधिक ऊर्जा होगी आप उतना ही अधिक कार्य कर पाएंगे। जैसे कि इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा और कार्य का सीधा रिलेशन अथवा संबंध होता था। यदि हम लोग जो अधिक कार्य करना है तो उसके लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ओके, ऊर्जा शब्द का आविष्कार आज से 200 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग ने किया था। ओके, तो ऊर्जा शब्द है उसका जो आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो आविष्कार है 200 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग ने किया था। थॉमस यंग ने ऊर्जा शब्द एक यूनानी वाक्य अंदर कार्य से प्रेरित होकर इजाद किया। ओके, तो थॉमस यंग ने ऊर्जा शब्द को किस प्रकार से इसको नाम दिए गए, तो इसको याद रखिएगा कि ऊर्जा शब्द एक यूनानी वाक्य अंदर कार्य से प्रेरित होकर इसको नाम दिया गया या फिर इजाद किए गए। उनके अनुसार ऊर्जा के अंदर कार्य छिपा है। ओके, तो उसके अनुसार क्या था, जो ऊर्जा है उसके अंतर्गत कार्य छिपा है। तो कोई भी जो जीव है उसमें क्या होगा, एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा, तभी वो क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या किया कि जो ऊर्जा के अंदर होता है वो कार्य छिपा होता है। आप उस ऊर्जा के उपयोग से कार्य कर सकते हो। तो इस ऊर्जा के उपयोग से ही हम लोग कार्य कर सकते हैं। हमारे शरीर में भी एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। ओके, तो हमारे जो बॉडी हमारे शरीर में उसमें भी एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होता है। जितना अधिक हम कार्य करेंगे उतनी अधिक ऊर्जा की खपत होगी और हमें थकान महसूस होगी। ओके, तो जितना अधिक हम लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे तो उतना हमको एनर्जी खपत होगा, तो इससे हमको थकान महसूस होता है। इस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इस भोजन की क्या है, आपूर्ति करने के लिए हमें जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसकी आपूर्ति अर्थात उसका पूर्ति करने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है।
ओके, तो जैसे कि आप लोग इस इमेज में थॉमस यंग के बारे में देख सकते हैं, इन्हीं ने क्या है जो ऊर्जा शब्द का जो आविष्कार है वह आज से 200 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश ओके, और कौन थे, तो थॉमस यंग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 1। ओके, तो जैसे कि आप लोग चित्र 1 में देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं इसमें सभी में क्या लगता है, एनर्जी अर्थात ऊर्जा लगता है। जैसे कि यहाँ पर एक मनुष्य है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हिरण जैसा कुछ जो जंतु है वो दिख रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बैल या फिर जो मान लीजिए हिरण ही है। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे कि वह खेत का जुताई करे, इसमें भी क्या लग रहा है, उसको क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, जिसके कारण क्या है, अर्थात उसको भी ऊर्जा लग रहा है, जिसके कारण वो कार्य कर पा रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आदि मानव को प्रदर्शित किया गया है जो कि पत्थर जला रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक इस प्रकार बुलक कार्ड चल रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, कार्य एवं एनर्जी में, कार्य एवं ऊर्जा में सीधा संबंध होता है। ओके, मनुष्य और ऊर्जा, ज्यादातर हम कार्य शब्द का संबंध जीवित मनुष्य से जोड़ते हैं। ओके, तो सामान्यतः जो कार्य शब्द का जो यूज है किसके लिए किया जाता है, जीवित मनुष्य के जोड़ते हैं। जब मनुष्य गुफा में रहता था तब मुख्यतः अपने शरीर के रासायनिक ऊर्जा का ही उपयोग करता था। ओके, तो जो मनुष्य क्या पुराने समय में गुफाओं में रहता था तो उस समय क्या अपने मुख्यतः शरीर की रासायनिक ऊर्जा का ही उपयोग करता था। फिर लोगों ने नया ज्ञान प्राप्ति किया, उसके पश्चात क्या है, लोगों ने नया ज्ञान प्राप्ति किया, पालतू जानवरों की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया। इस प्रकार से क्या है, उसके पश्चात पालतू जानवरों का उपयोग करना शुरू किया धीरे धीरे, जैसे कि कुत्ता हो गया, उसके पश्चात गाय हो गया, पहले इसका क्या है उपयोग करना शुरू क्या है स्टार्ट किया। नदी व पानी के बहाव से जहाज चलना सीखा। ओके, तो इस प्रकार हमें चलाना सीखा। ठीक है, इसी प्रकार नदी व पानी के जो बहाव से क्या है जहाज को चलाना सीखा। लकड़ी और वसा को ईंधन जैसे इस्तेमाल करके आग की ऊर्जा का उपयोग शुरू किया। अर्थात इस प्रकार से क्या है, लकड़ी और वसा को ईंधन जैसे इस्तेमाल करके आग की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया। आग लोगों को सर्दी में गर्मी प्रदान करती और आग से रात में प्रकाश भी मिलता। ओके, तो जो आग है उसके क्या करता है, तो लोगों को क्या है सर्दी में गर्मी प्रदान करता और आग से रात में प्रकाश भी मिलता। आग से खाना भी पकता और आग धातु, कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने में भी काम आता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है धीरे धीरे आग का यूज किया जाने लगा। तो इसका उपयोग गर्मी प्रदान करने के लिए, रात में प्रकाश लेने के लिए, इसके साथ ही जो खाना पकाने के लिए आग धातु, कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाने लगा। अब जीवित मनुष्य व जानवरों के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं की ऊर्जा को भी कार्य करने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। ओके, तो इस प्रकार क्या है जैसे जैसे समय बढ़ा तो इस प्रकार से क्या है जो मनुष्य अर्थात जो जीवित मनुष्य के द्वारा व जानवरों के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं को भी इसका उपयोग में लिया जाने लगा। 1700 में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। ओके, तो जो स्टीम इंजन का जो आविष्कार कितने में हुआ, तो वह 1700 में। पहली बार ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को गतिक ऊर्जा में बदल पाना संभव हुआ। ओके, तो इस प्रकार से जो स्टीम इंजन है इसके द्वारा क्या किया गया, तो स्टीम इंजन के द्वारा जो रासायनिक एनर्जी, जो रासायनिक ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में बदल पाना संभव हुआ। भिन्न भिन्न प्रकार की स्टीम इंजन बनाया गया। ओके, तो अलग अलग प्रकार की स्टीम इंजन बनाया गया। कुछ कारखानों में मशीनों को चलाने, कुछ समुद्र में जहाज़ों को चलाने और कुछ जमीन पर रेलगाड़ियों को खींचने। अर्थात इस प्रकार का स्टीम इंजन अर्थात अलग अलग प्रकार के स्टीम इंजन बनाए गए जो कि कुछ कारखानों में मशीनों को चलाने में यूज़ किया जाता है, कुछ समुद्र में जहाज़ों को चलाने और कुछ जमीन पर रेलगाड़ियों को खींचने में उपयोग किया जाता है। इंजन के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की जगह कोयला उपयोग में लिया गया। ओके, तो इंजन में क्या किया गया, जो ईंधन के रूप में क्या है लकड़ी के स्थान पर कोयला का उपयोग किया जाने लगा। 1800 में जलाऊ ईंधन की रासायनिक ऊर्जा से दो चुंबकों के ध्रुवों के बीच में तार के पहिए चला गया। ओके, तो 1800 में क्या है जलाऊ ईंधन की रासायनिक ऊर्जा से दो चुंबक के ध्रुवों के मध्य अर्थात ध्रुव चुंबकों के ध्रुवों के बीच में तार के पहिए को चला गया। इसमें चुंबक की गतिशील ऊर्जा से विद्युत धारा पैदा हुई। ओके, तो इस प्रकार से जो चुंबक की जो गतिशील ऊर्जा है उससे विद्युत धारा पैदा हुआ। विद्युत करंट को टेलीग्राफ और टेलीफोन के लिए उपयोग किया गया। तो इस प्रकार से जो विद्युत करंट है और जो उसका उपयोग किया है टेलीग्राफ और टेलीफोन के लिए उपयोग किया गया। विद्युत ऊर्जा से ही दुनिया के सारे मोटर चलते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो विद्युत एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जो विद्युत ऊर्जा होता है, इससे ही जो दुनिया के सारे मोटर है वह व्हीकल है वह चलते हैं।
1800 के आसपास लोगों ने तेल के कुएं खोदने सीखे। ओके, तो इस प्रकार 1800 के आसपास लोगों ने तेल के कुएं को खोदना शुरू किया, अर्थात तेल के खोदना शुरू किया, अर्थात तेल का कुएं को खोदना सीखे। इसे काफ़ी आसानी से पाइप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। ओके, तो इस प्रकार से जो तेल थे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, बहुत ही आसानी से पाइप के द्वारा ले जाया जा सकता था। 1800 के अंत में पेट्रोल से चलने वाले इंजन बनने लगे। ओके, तो 1800 के अंत में पेट्रोल से चलने वाला इंजन बनने लगे। इनका उपयोग कारों, ट्रक, बस, जहाजों, हवाई जहाज इत्यादि को चलाने के लिए होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आधुनिक समय में पेट्रोल का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग कारों, ट्रकों, बसों, जहाजों, हवाई जहाज इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। तेल घरों को गर्म करने और विद्युत पैदा करने के लिए भी उपयोग में आने लगा। तो इस प्रकार से क्या है, घरों में भी इसका उपयोग, जो तेल है उसका उपयोग घरों में भी किया जाने लगा, विद्युत पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। तेल और कोयले के अलावा भी कई और स्रोत हैं जिनसे ऊर्जा की आपूर्ति हो सकती है। कि तो तेल और कोयला, इसके अलावा भी क्या है, कई ऐसे स्रोत हैं जिनसे जो ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा की पूर्ति हो सकता है। लोग आणविक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, पानी और हवा के बहाव की धाराओं का उपयोग कर सकते हैं, समुद्र में ज्वार भाटे द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से तेल और कोयले के अलावा भी कई अन्य स्रोत होता है जिनसे ऊर्जा की आपूर्ति हो सकता है, जैसे कि आणविक ऊर्जा हो गया, पानी और हवा के बहाव के धाराओं का उपयोग कर सकता है, समुद्र में ज्वार भाटे द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है। पृथ्वी के भीतर छिपी अपार ऊष्मा का भी उपयोग किया जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा कई जरूरतों को पूरा कर सकता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर स्थित अधोमीन पृथ्वी के भीतरी छिपी जो अपार ऊष्मा का भी उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही सूर्य की ऊर्जा कई जरूरतों को पूरा कर सकता था। सूर्य की ऊर्जा सूर्य के जो प्रकाश उसका उपयोग भी एनर्जी के लिए किया जा सकता है। इस पाठ में हम ऊर्जा के इन्हीं स्रोतों के बारे में जानेंगे। ओके, तो इस अध्याय में अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्स में हम लोग ऊर्जा के इन्हीं स्रोतों के बारे में जानेंगे। ऊर्जा के प्रकार कितने और कौन कौन से हैं यह भी जानेंगे। ओके, तो ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ऊर्जा के कौन से स्रोत से हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है यह भी समझेंगे। इसके साथ ही हम लोग ऊर्जा के कौन से स्रोत से हमें को किस प्रकार से जो एनर्जी है वह ऊर्जा प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज हम लोगों ने ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने स्रोत के बारे में जाना। स्रोत क्या होता है, तो स्रोत का अर्थ होता है मूल, किसी तत्व या वस्तु का उद्गम या उत्पत्ति स्थान होता है, वही क्या कहलाता है, स्रोत। इसके साथ ही हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में जाना था कि ऊर्जा एवं कार्य किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने ऊर्जा एवं मनुष्य से संबंध जाना कि जो ऊर्जा का उपयोग मनुष्य के द्वारा किस प्रकार से समय के अनुसार क्या है उसको परिवर्तित होता गया, अर्थात इस प्रकार से क्या है ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।